हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिम्बायोसिस के बारे में कि सिम्बायोसिस क्या होता है। तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस को हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब पढ़ते हैं प्लांट्स में, तो हम लोग सिम्बायोसिस को पढ़ते हैं कि सिम्बायोसिस क्या होता है। तो सिम्बायोसिस ये होता है कि दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इस तरह से रहें कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो। इस तरह दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एक साथ रहते हैं तो उसको सिम्बायोसिस कहा जाता है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल लाइकेन होता है। लाइकेन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लाइकेन में क्या होता है, एक तो एल्गा होता है और दूसरा फंगस होता है। एक एल्गा होता है और दूसरा फंगस होता है, ये दोनों मिलके बनाते हैं लाइकेन। तो एल्गा क्या होता है ये आप जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ होता है, मतलब ये कि ये ग्रीन कलर का होता है और ये अपना फूड मटेरियल खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ये ऑटोट्रॉफिक होता है। और ये जो फंगस होता है ये ग्रीन कलर का नहीं होता, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो अपना फूड खुद नहीं बना सकता। और ये क्या होता है, सेप्रोफाइट होता है। सेप्रोफाइट का मतलब ये, सेप्रोफाइट वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या सेप्रोफिटिक वो प्लांट होते हैं कि जो कि ऐसी जगह पर उगते हैं, ऐसी जगह ग्रो करते हैं कि जहां पर जो एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं वो डेड और डिके उनका जो पार्ट होता है उस पर ये ग्रो करते हैं। तो ये एक फंगस और एक एल्गा, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। और ये दोनों ही एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं। एल्गा क्या करता है कि ये अपना ये चूंकि फोटोसिंथेसिस से फूड बना सकता है तो ये फूड मटेरियल बनाता है। और ये फंगस क्या होता है, इसको वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ये फंगस एल्गा को वाटर और मिनरल प्रोवाइड करेगा और ये फूड बनाएगा, जिसको ये दोनों ही ये वही फूड ये भी यूज करेंगे और वही फूड ये भी यूज करेंगे। और वो दोनों मिलके क्या बनेंगे, ये लाइकेन बनेंगे। तो लाइकेन जो ये प्लांट होता है ये कोई एक प्लांट नहीं, ये दो प्लांट मिल करके फिर ये रहते हैं आपस में और इनको देखने से लगता है कि एक प्लांट है। तो ये इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं, इस तरह का जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको सिम्बायोसिस कहेंगे। मतलब ये कि एक दूसरे के लिए जो बेनिफिशियल होते हैं। इस तरह से दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक साथ रहना, ये क्या कहलाता है, ये सिम्बायोसिस कहलाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूसरा ये भी है कि लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब ये कि जो दाल वाले प्लांट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, तो उनका जो रूट होता है, तो उनके रूट में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उनके रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये इनके रूट में इस तरह से पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, उसको प्लांट क्या करता है, उसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो प्लांट के लिए यूज का नहीं होता। लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन वो जिस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो प्लांट अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये जो इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये उस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं कि उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सके रूट से अपने। मतलब ये कि उसको ये लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और उसको फिर प्लांट क्या होता है कि अपने रूट से लेता है और ये प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट होता है। तो इस तरह से ये, और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये अपना फूड मटेरियल फिर इस लेग्यूमिनस प्लांट से लेते हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं, चाहे वो ये राइजोबियम बैक्टीरिया हो और चाहे ये लेग्यूमिनस प्लांट हो। राइजोबियम बैक्टीरिया को इस प्लांट से फूड मिल जाता है और इस प्लांट को राइजोबियम बैक्टीरिया से नाइट्रोजन मिल जाता है। तो ये एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं वो क्या होते हैं, सिम्बायोसिस कहलाते हैं। जो इसी को सिम्बायोसिस कहा जाता है, जहां दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें और दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और ये क्या, और यहाँ पर जो एल्गी वाले केस में आपने देखा था कि ये फूड मटेरियल बनाता है क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस से फूड बना सकता है। और ये क्या होता है, ये वाटर और मिनरल लेता है और ये वाटर और मिनरल्स क्या करता है, एल्गी को देता है और ये फूड बनाता है। और फिर ये दोनों ही उस फूड को यूज करते हैं। और ये लेग्यूमिनस प्लांट, ये आपने देखा इसमें कि ये लेग्यूमिनस प्लांट को क्या करता है, नाइट्रोजन देता है और बदले में उससे क्या करता है, उससे इसको फूड मिल जाता है इस प्लांट से। तो इस तरह का, तो इसी को कहा जाता है सिम्बायोसिस।
तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।